हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है डिपोर्टेशन का। देखिए, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को और बहुत सारे लोग हंसते हैं, ये समझते हैं मजाक हो रहा है। मैं सिर्फ उनको ये चीज़ें बताता हूँ। देखें, और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सलमान भाई आप कोई अच्छी खबर नहीं देते, आप ऐसी खबर देते हैं। भाई देखें, अगर मैं आप लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ झूठ बोलता रहूं कि जर्मनी वीज़ा दे रहा है, जर्मनी ये कर रहा है, डिपोर्ट नहीं कर रहा, आप लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाऊं और आप लोगों को यहाँ पर बुलवा के फिर आप बोलोगे यार इसने तो ऐसी ऐसी बातें कही थी, तो मैं कहूँगा बात सीधी सीधी खरी खरी बातें करूँगा। जिसको अच्छी लगती है तो वो अच्छी लगे, जिसको ना लगे तो वो मुझे इग्नोर कर दे, सब्सक्राइब ना करें, मेरी वीडियो को आगे कर दें। तो देखें, अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही हैं तो बहुत ही मतलब बहुत ही दिल को चुभने वाली बातें। अभी एक फैमिली पाकिस्तान से है, उनका ताल्लुक, उनका केस रिजेक्ट कर दिया। उनका 3 दफ़ा अपील हुई, 3 दफ़ा उनका केस रिजेक्ट कर दिया। एक दफ़ा अपील उन्होंने की, उनका केस रिजेक्ट हुआ। सेकंड दफ़ा अपील की, उनका केस रिजेक्ट हुआ। थर्ड टाइम उनका फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अभी उनको एक लेटर मिल चुका है। वो लेटर ये है कि आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट वगैरह सारे क्लोज करने हैं और अपने सामान लेकर आपको रिटर्न होना है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं जाते तो कहीं और चले जाए। उस फैमिली के अंदर उनके 2 माशाल्लाह बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते थे और उस फैमिली को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल होने के बावजूद फिर भी उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है, वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। फैमिली का कुछ फैमिली मैटर था पाकिस्तान में। फैमिली मैटर के थ्रू कोई जायदाद में लड़ाई थी, आपस में कज़न थे, चचाजाद भाई थे, उनमें लड़ाई थी। तो वो आखिर में, अभी वो अल्लाह जानता है वो बात सच है झूठ है, जो भी है मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने ये मुझे बताया कि हमारा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था। वो सारा केस हमने यहाँ पे बताया और केस सुनने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। अभी जब केस उनका आया तो वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें सारा लिखा हुआ था कि आपकी ज़ाती फैमिली मैटर के थ्रू आपने यहाँ पर अप्लाई किया। हम लोग उन लोगों को शेड देते हैं, उन लोगों को यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर बहुत जुल्म हो, जहाँ पर मतलब वहाँ पर इंसान की कोई वैल्यू ना हो, जहाँ पर जंग की हालत हो, जहाँ पे लोगों के पास घर ना हो। तो उन लोगों का राइट है, आप उन लोगों का राइट छीन रहे हैं। आप अपने छोटे छोटे पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में छोटे छोटे फैमिली मैटर पर आप लोग यहाँ पर आते हैं और हमें कहानियाँ सुनाते हैं। हम आप लोगों की ये कहानी एक्सेप्ट नहीं करते। हमने एक दफ़ा आपकी अपील सुनी, अपील में वही बातें थी, फिर सेकंड दफ़ा अपील वही चीज़ थी, थर्ड दफ़ा अपील। तो आखिर में उन्होंने कहा कि आपकी जो स्टोरी है वो स्टोरी हम सुन सुन कर हम लोग, हमारे समझो तो हम पागल हो चुके हैं। अभी तो हमें रट्टा लग गया है कि जो पाकिस्तानी आएगा, इंडियन आएगा, वो यही कहानी सुनेगा। तो हम लोग अभी हंसते हैं लोगों पर, जब वो हमें कहानियाँ बताते हैं तो हम उनके सामने नहीं हंसते, मगर हम जब हमारा काम खत्म हो फिर हम बैठते हैं तो हंसते हैं कि यार ये तो स्टोरी वही है, वो भी सुना रहा है, वही स्टोरी बता रहा है, हर कोई एक ही स्टोरी बता रहा है। तो इस वजह से ये जो स्टोरियां हैं ये सुन सुन के तकरीबन काफ़ी सालों से हमें इस पर यकीन नहीं है। और हमारे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं जर्मन, मगर वो इंडिया में, पाकिस्तान में रह चुके हैं, उनको पता है फैमिली मैटर कैसे होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम कैसे होते हैं, फैमिली जरगा सिस्टम भी होता है। वो कह रहे हैं जरगा सिस्टम आप लोगों में, तो वो जो फैमिली है उसका ताल्लुक पंजाब से है। तो उसने कहा हमारा जरगा सिस्टम होता है, हम लोग जैसे सिंध के अंदर वडेरा सिस्टम होता है, जो मलिक टाइप के ऐसे जो बोलते हैं, जब तुम्हारा इतना बड़ा सिस्टम है तो अपने जो 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 प्रॉब्लम से खुद ही सॉल्व करो, आप लोग कहीं और क्यों मूव हो रहे हो। तो एक तरफ उनका कहना बिल्कुल सही है, एक तरफ मैं तो नहीं कह सकता, मगर तो ये केस रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी इस टाइप के जो केस है ना वो बिल्कुल बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो अभी आप लोग जो भी आ रहा है वो सेम इसी तरीके से वो अपने केस लेकर आ रहा है। अभी जो भी पाकिस्तान से आ रहा है वो यही बातें कह रहा है, हमें ये मसला हो गया, हमें जान का थ्रेट है, हमें ख़तरा है, ये है। ऐसे तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मुमकिन, आप लोग कहीं और मूव हो जाए। अभी इस फैमिली को सारा कुछ सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उनका बैंक अकाउंट वगैरह सारा क्लोज कर दिया।
अभी उनको जो जर्मनी में कार्ड सिस्टम निकला है, पेमेंट से उनको पेमेंट हो रही है, जब तक हो रही है जब तक वो यहाँ पर है। तो तकरीबन 2 महीने उनको हैं, 2 महीने से 1 महीना तो उनको गुज़र गया, अपीलें करके वकील वगैरह। अभी सबसे बड़ी बात है कि वकील कोई केस ही नहीं ले रहा। अगर वकील केस भी ले रहा है तो वो केस जाकर जज के पास जा रहा है, तो वो पेंडिंग में होता आखिर में केस रिजेक्ट हो जाता है। वो केस को मतलब वो चेक ही नहीं कर रहे, आपकी फाइल खोल के चेक ही नहीं कर रहे। बहुत सारे वकील है वो तो डायरेक्ट मना करें कि हम आपका केस लेते ही नहीं है। बहुत सारे वकील है वो केस लेकर वो आपका केस फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कहते हैं कि इंतज़ार करो। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो लोग सीरियस नहीं ले रहे, जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी लोग हैं वो मेरी बातें से इत्तेफाक नहीं करते, वो समझते मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं उनको मोस्ट वेलकम करता हूँ कि आप लोग मेरे सामने आए। उन उन बच्चों की, उन लेडीज़ की, उन मर्दों की आप आप खुद ही उनकी हालत देखें, आप खुद ही उनसे मिलें और खुद ही उनसे बात करें कि आखिर में मसला क्या है। या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं मगर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मुझे अलाउ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, बिल्कुल मेरे पास हैं। उनके रिजेक्शन लेटर, उनके डिपोर्टेशन लेटर मेरे मोबाइल के अंदर पड़े। सिर्फ उनकी इजाज़त के बिना मैं नहीं दिखा सकता। जो लोग चाहते हैं वो मेरे पास हैं। अगर वो चाहते हैं बर्लिन वगैरह में रहते हैं, ब्रंडनबुर्ग में, अगर वो चाहते हैं मैं उनके पास आता हूँ, मैं उनको डॉक्यूमेंट्स खुद शो करवाता हूँ, उन लोगों से मिलवाता हूँ आप लोगों से। आप लोग खुद बैठे उनसे बातें करें कि आप लोगों को रिजेक्शन क्यों हुई भी है या नहीं हुई, और जिन फैमिली को डिपोर्ट किया गया है वो भी मैं आपको मिलवा सकता हूँ। वो भी आपको मिलवा सकता हूँ कि उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया, मतलब उनमें उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर हैं और उनके कुछ कज़न वगैरह उनको जो जिनको डिपोर्ट किया उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं। उन रिश्तेदारों से मैं आप लोगों को मिलवा सकता हूँ कि आप उनसे पूछें कि आपके कज़न्स वगैरह हैं जो भी थे उनको डिपोर्ट किया गया है नहीं। तो ये बात बहुत सीरियस बात है, आप लोग उनको मजाक ना लें। जो मजाक लेता है उसकी गले में पड़ जाती है, फिर वो रोते हैं। यहाँ पर भी एक फैमिली है मगर वो फैमिली पाकिस्तान से नहीं, वो फैमिली का ताल्लुक सीरिया से है। तो उनको मैंने बहुत समझाया, उनको जर्मन बहुत अच्छी आती है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग जो हैं आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उनका काम कुछ और था तो बता नहीं सकता। तो मैंने उनको बहुत दफ़ा मना किया। आखिर में उन्होंने मेरी बात ना मानी। तो उन लोगों ने रात को पूरी फैमिली को पूरी फैमिली में क्या किया, उन सबको डिपोर्ट अलग अलग तरीके से किया। उनके हस्बैंड को भेज दिया किसी और क्राइस में, मतलब कि किसी और अजाइलम कैंप में भेजा, वो रेफ्यूजी कैंप में चला गया। उसकी वाइफ बच्चों को रात को डायरेक्ट डिपोर्ट किया। डिपोर्ट करके फिर क्या किया, उस कैंप में गए, उस बंदे को उठाया, फिर उसको भी डिपोर्ट कर दिया। अभी पता है डिपोर्ट कैसे कर रहे हैं? अभी मैं इनको डिपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप लोग कोई फैमिली वाले हैं तो उन फैमिली को ये लोग सेपरेट करते हैं। किसी और को इसी सिटी के अंदर किसी और को अलग कैंप में भेज दिया, किसी और को अलग कैंप में भेज दिया। बोलते हैं ये हमारी एक थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आप सेपरेट हो जाएं, इसके बाद हम आपको इकट्ठे कर देंगे। उनको सेपरेट करके उनको वहाँ पर भेज दिया, उनको टारगेट डिपोर्ट कर दिया। इस तरीके से भी लोगों को डिपोर्ट किए। अभी और बहुत सारी फैमिली को रात को आते साथ ही पुलिस के साथ आए सारे कुछ, उनको उठा के वेन में डायरेक्ट लेकर गए। जो यहाँ पर अभी जो इराक की फैमिली डिपोर्ट हुई, उनको रात को डिपोर्ट किया और रात को वो अचानक आए। अचानक पूरी जो जो कैंप है उसको घेराव किया और उन फैमिलीज़ को उठा के बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने बिठाया गाड़ी में। उनको सारी बातें कहें कि ऐसे ऐसे है, आप अपने मुल्क चले जाएं। गाड़ियाँ वगैरह उनकी सारी खड़ी हुई हैं, अभी तक उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उन्होंने सबमिट करवाए और उनको उठा के डिपोर्ट कर दिया। उनको लेकर के कहीं और, उसके बाद 1-2 दिन के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जो भी हैं वो इस बात को सीरियस लें, मजाक ना समझें। मजाक समझते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको मजाक समझते हैं तो आप लोग मजाक समझें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।